नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दर्द व सूजन में काम आने वाली दवा एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल व सेरेसियोपेप्टाइडेज के कॉम्बिनेशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टेबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टेबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टेबलेट को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, इस दवा में एसिक्लोफिनेक 100 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम व सेरेसियोपेप्टाइडेज 15 मिलीग्राम रहता है। इस दवा में एसिक्लोफिनेक एनएसआईडी क्लास की दवा है जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक व माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह कार्य करती है। पैरासीटामोल एनाल्जेसिक व एंटीपायरेटिक की तरह कार्य करती है, जबकि सेरेसियोपेप्टाइडेज एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एडेमिक, एनाल्जेसिक वे फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट की तरह कार्य करती है। इस प्रकार इन तीनों का कॉम्बिनेशन दर्द व सूजन में एकदम रामबाण की तरह साबित होता है। अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है इप्का लेबोरेटरीज का जीरोडोल एसपी टैबलेट, ल्यूपिन लेबोरेटरीज का सिग्नोफ्लेम टैबलेट, केडिला फार्मास्यूटिकल का ट्रायोफ्लेम टैबलेट, मैनकाइंड फार्मा का डोलोकाइन डबल ए टैबलेट, इंटास फार्मास्यूटिकल का हाइपिनेक डी टैबलेट और सिप्ला लिमिटेड का आइबुजेसिक एएसपी टैबलेट। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज वे डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितने की ब्रांडेड फॉर्म। एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल व सेरेसियोपेप्टाइडेज टैबलेट का कॉम्बिनेशन एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी तथा एंटीपायरेटिक के रूप में काम आता है, जो कि दर्द व सूजन को तथा माइल्ड फीवर को ठीक करता है। अगर हम इसके प्रमुख यूजेस के बारे में बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को बोन या फिर बोन जॉइंट से रिलेटेड कोई डिजीज है, जैसे कि रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस जिसमें जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो स्टिफनेस आ जाती है, साथ ही साथ स्पॉन्डिलाइटिस जिसके अंदर स्पाइनल बोन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसके अलावा गाउट आदि में होने वाले इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को ये दवा ठीक करती है और ऐसी कंडीशन में ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इस दवा का उपयोग पोस्ट ट्रॉमेटिक पेन में किया जाता है, जिसके अंदर अगर किसी व्यक्ति के गिरने से या फिर एक्सीडेंटल केसेस के कारण चोट आ गई हो तथा हड्डियों में फ्रैक्चर हो गया हो, मसल्स पुलिंग हो गई हो तथा सूजन आ गई हो, तो डॉक्टर द्वारा ये दवा फर्स्ट चॉइस मेडिसिन के रूप में प्रेस्क्राइब की जाती है। यदि किसी मरीज की बॉडी में स्ट्रेन या फिर स्प्रेन आ गया हो, किसी तरीके का मसल्स में खिंचाव आ गया हो जिसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तथा सूजन आ गई हो, तो उसको ठीक करने के लिए भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। यदि किसी व्यक्ति के दांतों में दर्द हो, मसूड़ों में स्वेलिंग आ गई हो या फिर दांतों की माइनर सर्जरी के कारण वहाँ पे सूजन आ रही हो, तब भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इस दवा का प्रयोग ऑपरेशन के बाद में होने वाले दर्द व सूजन को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के लोअर बैक पेन हो रहा हो, सर्वाइकल पेन हो रहा हो तथा माइल्ड हेडेक हो रहा हो, माइग्रेन के कारण सिर दर्द हो रहा हो, तब भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रेस्क्राइब किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल व सेरेसियोपेप्टाइडेज टैबलेट की डोज के बारे में। इस टैबलेट को सामान्यतः दिन में 2 बार दिया जाता है, पर कभी कभी मरीज में इसकी अधिक आवश्यकता होने पर इसे दिन में 3 बार भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। कई बार माइनर प्रॉब्लम होने पर इसकी एक टेबलेट यानी कि स्टेट टैबलेट ही मरीज के लिए काफ़ी फ़ायदा करती है। इस दवा को हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए, जिससे मरीज को गैस्ट्रिक इरिटेशन ना हो। सामान्यतः इस टैबलेट के कारण गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, इसलिए डॉक्टर द्वारा इसके साथ में ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल या फिर रेबिप्राजोल टैबलेट भी दी जाती है। अगर हम इसकी मैक्सिमम डोज की बात करें तो इसको अधिकतम दिन में 4 बार 6-6 घंटे के अंतराल से दिया जा सकता है। अब हम बात करें कि इस दवा को कौन कौन से मरीजों में नहीं देना चाहिए, तो अगर कोई मरीज लीवर डिजीज से ग्रसित है, किडनी डिजीज का पेशेंट है या फिर कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वुमेन है,
ब्रेस्ट फीडिंग मदर है यानी कि दूध पिलाने वाली माताएं हैं या फिर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो सामान्यतः उन्हें इस दवा को लेने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर कोई विशेष आवश्यकता हो तो ही डॉक्टर अपने अनुसार प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस दवा के साथ अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इस टेबलेट की वजह से कुछ मरीजों के अंदर गैस्ट्रिक इरिटेशन, ब्लोटिंग, स्टोमक अपसेट, स्टोमक पेन, इनडाइजेशन, डायरिया यानी कि दस्त, स्किन पर रैशेज, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आदि हो सकते हैं। इस दवा को अगर लंबे समय तक प्रयोग में लें तो उसकी वजह से लिवर डिजीज, किडनी डिजीज व पेप्टिक अल्सर भी हो सकते हैं। अगर ये वाले साइड इफ़ेक्ट या इनके अलावा और भी कोई साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस दवा का प्रयोग हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही करना चाहिए और लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एसिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल व सेरिसोपेप्टाइडेस टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा ले तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।